हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके लाइट के दोनों फिनोमेनास, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हम ओवर कर चुके हैं। तो आप नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ्री पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप पूरी प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास पावर ऑफ लेंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम दो लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं तो उसमें पावर कैसे होती है, कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से रिलेटेड होती हैं। फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हम इसका लास्ट में एक मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल जो सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा इस टॉपिक पे आया हुआ है वो करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है पावर ऑफ लेंस। बेसिकली पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी फोकल लेंथ है बस उसका रेसिप्रोकल कर देना है। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर। बट इसमें एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या याद रखनी है कि जो फोकल लेंथ है इट शुड बी इन मीटर्स। जैसे कि आप मिरर फॉर्मूला में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो एफ वहां पर हमारी क्या रहती है, सेंटीमीटर में रहती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी एफ आएगी हमें पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मीटर में जब उसको कन्वर्ट कर दोगे फिर हम पावर के फॉर्मूला में उसको यूज करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। जैसे कि दो लेंसेज है आपके पास, दोनों की इंडिविजुअल आपको या तो फोकल लेंथ दे दी होगी या दोनों की पावर दे दी होगी। तो उनकी कंबाइनिंग पावर हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत ईजी है। जैसे कि देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर एक कनकेव लेंस। अब मान लो मैंने इसके साथ एक दूसरा लेंस भी कंबाइन कर दिया। तो अब इसके अंदर दो लेंसेज हैं, पहले की जो फोकल लेंथ है वो f1 रहेगी और जो दूसरे की फोकल लेंथ है वो क्या रहेगी, f2। ठीक है, तो आप पावर निकाल ही सकते हो। पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है 1/f होता है। तो जो टोटल पावर होती है, टोटल पावर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। तो जितने भी नंबर ऑफ लेंसेज आपको दिए होंगे हमें क्या करना है, बस उनकी पावर्स को डायरेक्टली ऐड करना है। और अगर आप इसे फोकल लेंथ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि P1 क्या होता है 1/f, तो 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि पावर ऑफ लेंस क्या है, 1/f, फोकल लेंथ का उल्टा। फिर हमने ये देखा कि अगर कॉम्बिनेशन दिया है तो वहां पर कैसे यूज करेंगे इसको फॉर्मूले को। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद हम हमारे सीबीएसई बोर्ड्स का मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें देखो आपके पास क्या बोला हुआ है, टू थिन लेंसेज। आपके पास दो लेंस दिए हैं और दोनों की फोकल लेंथ आपको दी है। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है, हमें पता है कि अगर एफ पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पीछे होती है। और इसी का उल्टा अगर आपको नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव क्या होती है, कनकेव की। तो यानी कि जो यहाँ पर ये +20 दिया है ये कॉन्वेक्स लेंस होगा आगे, और इसके बाद आपके पास कनकेव लेंस दिया होगा -30। तो देखो आपको फोकल लेंथ दे दी है दोनों की, हम क्या करेंगे पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, बस उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या है 20 है, तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे ये आपका सॉल्व करके यहाँ पर 2/10 बनता है। ठीक है, तो आप इसको 0.20 भी लिख सकते हो और यहाँ पर 30 दिया है माइनस, तो वो नेगेटिव में रहेगा, -0.30 हो जाएगा वो। तो अब पावर आपको पता है क्या है, 1/f1 प्लस 1/f2। इसका मतलब क्या है, दोनों इंडिविजुअल पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो 1/f1 तो 1/0.20 रखेंगे। बेसिकली आप इसको 100/20 भी लिख सकते हो और यहाँ पर ये क्या है, माइनस में 30/100 हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अगर इस पार्ट को मैं फ्रैक्शन में सॉल्व करती तो क्या होता, 100/20 माइनस 100/30 होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। तो ये 3 पे गया तो ये 300, माइनस में ये 2 पे गया तो ये 200। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचता, आपके पास बचता 100/60। तो अगर आप इसको जब डिवाइड करोगे 10/6 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.67। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया है। तो अब हम देखेंगे हमारे सीबीएसई बोर्ड का मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आता है। इसमें हमें क्या बोला है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। इसमें हमें क्या पावर दी हुई है, हमें इसमें पावर दी हुई है -2 डायोप्टर। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ और आपको ये बताना है ये डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि माइनस है या प्लस। तो हम पहले पावर का फॉर्मूला लगाते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो f निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/पावर। इसका मतलब क्या है, -1/2। तो ये आपका क्या आएगा, -0.5। अब हमें पता है यहाँ से ये मीटर में होता है तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगी, इसकी फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से जो माइनस का साइन है, तो माइनस का मतलब क्या है, हमारा जो लेंस है वो क्या होगा, कनकेव होगा। और कनकेव हमें पता है क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ से हमारा ये मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल भी खत्म होता है। तो आज इस वीडियो में हमने हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस, उसका एक न्यूमेरिकल और मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। तो मैं आपको एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूंगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से जाके नोट्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज और कि जैसे हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो अब हम हमारी अपकमिंग वीडियोस में वापस से रिवीजन
सेशन रखेंगे जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए रखा था, तो उसमें हम कुछ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और फिर एक पूरा वन शॉट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिवाइज करेंगे। तो अपकमिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।